दोहा छल करी टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन्ना जब तेहि जनेऊ मरम तब शाप को परिधिना। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवता को काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासुर श्राप परिधिन प्रमाना कौतुक निधि कृपाल भगवान था जलंधर रावण भयु रन हति राम परम पद भयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण नेहा जय जय ही लगी राम धरी नर देहा प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनो मुनि बरनी का भिन्न कनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दिन ने एक बारा कल्प एक तेई लगी अवतारा गिरिजा चकित भई मुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दिन्ना का अपराध राम पति किन्ना यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। यदि मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा बोले भी हसी महेश तब ज्ञानी मुड़ ना कोई जेहि जस रघुपति करी जब सोत तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोटा कहूँ राम गुण गाथ रवार्दुआ सदर सुनु बहु भंजन रघुनाथ बजू तुलसी तजी मन मत। यज्ञ वाले जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मन और मत को छोड़कर अवमगन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गो एक अति पावनी ब समीप सुरसरी सुहावनी आश्रम परम पुनित सुहावा देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल बरी विपिन विभागा भयु राम पति पदनुरागा सुमिरत हरि साप गति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरस डेराना कामी बोली किन्ना सन्माना सहित सहाय जाहू मम हेतु चले वो हर्षि ही जलचर केतु। नारद मुनि के तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु अश्वी त्रासा चाहत देव ऋषि मम पूर्वासा जे कामे लोलुप जग माही कुटिल का कई वह सभी डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल को एक ही तरह सबसे डरते हैं। दो सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीनी ले जानी जानो जड़ तीमी सूरपति ही ना लाज। जैसा मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वो मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गायो निज माया बसंत निरमायु कुसुमति विविध बिटप बहुरंगा कूजे को कुज ही ब्रंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया
तब उसने अपनी माया से वहाँ तुरंत वसंत ऋतु का उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्ष पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगे और भौरे गुजार करने लगे। चली सुहावने त्रिविध बयारी, काम क्रोचानो बड़ा वह निवहारी। राम भादिकर सुर नारी, न बीना सकल असमर सर कला प्रवीणा। कामंगनी को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुता देवांगना, जो सब की सब काम कला में निपुण थी। करी गान बहुतान तरंगा, बहुविधि किड़राही। पानी पतंगा देखी सहाय, मदन हर्षाना। किन्नई सिपुनी प्रपंच विधि नाना। ये बहुत प्रकार के तानों के श्रृंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम गला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरिहु मनोभाव पापी। सीम की चापी सकयु को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु काम क्योंकि कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी, तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। दोहा। सरित सहाय सबित अति मानी, हरि मन में न गए सी जाई। मुनि चरण तब कही सूठी आरत बेन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयुना नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआयु सिपाही, गयु मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपने करनी, सूरपति संभाजई सब बरनी। सुनी सबके मन अचराजु आवो, मुनि प्रशंसी हरि ही शिव नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गमने शिव पाही, जिता काम मिति मन माही। मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जाने मैं सुखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवाऊँ मुनि तोहि, जीमी यह कथा सुनाऊँ मोहि। तीमी मन जनी हरि सुनवाऊँ, कबू चले हूँ प्रसंग दुराए हूँ तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दिन उपदेश हित नहीं, नारद ही सोहान। भारद्वाज को तो सुनो हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी ना लगी। वे भारद्वाज और कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम किन्न चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंचिना के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गवत हरि गुण गान प्रभिना। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुथरी माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेद के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते थे। हर्षि मिले उठी रामा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिनन गिन्नी मुनिदाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया।
यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही वरद रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना रखते कर दे। दुआ रुक बदन गरीब बचन मृदु बोले, श्री भगवान तुमरे सुमृत ते मिट ही मोर मार मदमान। भगवान रुका हुआ मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग रथे नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करे मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो किसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर है और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है।